श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहन आप लोग भी पहले से अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी के जड़, जैसे रूट ऑफ एंजाइटी क्या होता है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप विश्वास कर लीजिए कि आपको एंजाइटी से निकलने का आपको है ना सीक्रेट पता चल जाएगा। यानी आप वह तरीका जान जाइएगा, वह रास्ता मतलब देख लीजिएगा जिस पर आप चलकर एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो पहले हम लोग यह जानें कि भाई है ना रूट ऑफ एंजाइटी क्या है, यानी एंजाइटी के जड़ क्या है। तो कितना मेरे भाई और मेरे प्यारे बहन सोचते हैं कि एंजाइटी के जड़ बाहर से हो रहा है। मतलब जैसे होता है ना, कोई आदमी को आपको कुछ बोल दिया, या तो आपके मन मुताबिक काम नहीं किया, या तो चिल्ला रहा है, या तो कुछ भी बाहर से आप देखते हो तो आपको लगता है कि इसी के वजह से हम डिस्टर्ब हो गए। मतलब या तो आप ओवर थिंकिंग में चले गए, या तो निगेटिव विचार आ गया, या तो पैनिक अटैक आने लगा, या तो एंजाइटी होने लगा। आप हमेशा क्या करते हो, दूसरे को देखते हो, यानी बाहर देखते हो, बाहरी दुनिया में देखते हो कि भाई इसके वजह से हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, कि अगर जो सिचुएशन बाहर आप बता रहे हो कि इसके वजह से हुआ है, जैसे किसी का मान लीजिए कि कोई लड़की धोखा हुआ दे दिया या लड़का ही धोखा दे दिया, तो उसको लगता है कि भाई उस लड़की की वजह से या लड़का की वजह से हमको है ना डिप्रेशन एंजाइटी हो गया है। तो आप यहाँ समझिए कौन ऐसा लड़का और कौन सा ऐसा लड़की नहीं होगी, यानी होगी नहीं जिसको कोई ना कोई धोखा नहीं मिला होगा, है ना। या तो कोई लड़का ने धोखा नहीं दिया होगा, या तो लड़की ने धोखा नहीं दिया। ऐसा कोई है, कोई अछूता नहीं है ना। मतलब सबके साथ ऐसा होता है। तो आप सोचिए ना, सब एंजाइटी में गया है? नहीं गया है। और उसके बाद मान लीजिए कि आप, जैसे हम भी एंजाइटी हुआ था, तो मान लीजिए मेरा पिताजी को पैरालिसिस मारा था, ठीक है, और भी बहुत सा चीज़ देखे हैं, वीडियो में बताए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर पैरालिसिस की वजह से होता, या कोई मर जाता है, कुछ दुख हो जाता है उसकी वजह से होता, तो कौन ऐसा घर है जिसमें कोई रोग नहीं हुआ है, कोई मरा नहीं है? तो भाई बाकी दुनिया तो चल ही रहा है ना। मेरे घर के आप बाकी सब तो ठीक हैं, या तो डॉक्टर रोज दिन है ना यही सब इलाज विलाज कर रहे हैं, उनको कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि किसी के मरने से, किसी के रोग से, किसी के दुख से ही एंजाइटी नहीं होता। अगर होता तो सबके होता। अब यहाँ सवाल यह है कि न किसी को ब्रेकअप से होता है, न डिवोर्स से होता है, न कोई मरता है, न कोई रोग से होता है, न फेलियर से होता है। फेलियर मतलब आप जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी पर विश्वास करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए समाज के लोग हैं, परिवार है, भाई बहन जो भी है, फ्रेंड्स, आप उसके लिए बहुत चीज़ किए है ना, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा भी नहीं किया है ना, थोड़ा भी है ना, एक तिनका तक भी आपके लिए कुछ दिखाया नहीं। तो ऐसा सबके साथ होता है ना। तो सब तो एंजाइटी में नहीं है, सब डिप्रेशन है ना, स्ट्रेस नहीं है उसको। और देखिए, अगर मान लीजिए कि जॉब की तैयारी कर रहा है, तो या तो एग्ज़ाम दे रहा है, या तो बिजनेस करा, तो भाई सब थोड़े सफल हो जाता है, कितना फेल हो रहा है। लेकिन सब एंजाइटी में है? नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ उठा लीजिए, आपको लग रहा होगा कि हमको इसी की वजह से, तो आप उसमें देखिए, आप है ना, आपके पास वह नज़र है, आपके पास बुद्धि है जिसके मदद से आप देख समझ सकते हो कि ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दुनिया में जो हो रहा है उस मतलब उस चीज़ से केवल आप ही परेशान हो रहा है। जैसे मैं ही परेशान नहीं, बहुत बुरा परेशान हुआ है, लेकिन सब एंजाइटी में नहीं है। तो यहाँ सवाल यह हो रहा है कि एंजाइटी के जड़ कहाँ है? क्या बाहर से आ रहा है एंजाइटी, मतलब जो रोग है, या कुछ भी बाहर से नहीं? हमारा और आपका, मेरे प्यारे भाई बहन इस लाइन को सुनिए, कि हमारा और आपका जो रॉन्ग परसेप्शन है, यानी कोई भी एक्शन देखते हो बाहर, या तो माइंड में या तो बॉडी में, कहीं भी देखते हो, तो उस एक्शन के अनुसार, उस एक्टिविटी के अनुसार, उस घटना के अनुसार, उस इमेज के अनुसार कुछ भी बाहर या भीतर देखते हो, तो उसके है ना, उसको लेकर आप खुद गलत प्रतिक्रिया देते हो, या तो खुद उसको बोलते हैं माइंड इल्यूजन, यानी उसको खुद बढ़ा चढ़ा के है ना मैजिकल थॉट के तहत ले जाते हो। मतलब एक विचार को आप रियल मान लेते हो, है ना। एक मतलब क्या बोलते हैं, विचारे मान लीजिए, फोटो मान लीजिए, है ना, चाहे शरीर में कोई
मामूली सा है ना सिम्टम आ गया, उसको आप बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा चीज़ से जोड़ लिए, तो क्या होगा? कोई भी चीज़ पर आप एक्शन ले रहे हैं ना, मतलब कहा जाता है कोई चीज़ से आप बच रहे हैं, या तो भाग रहे हैं, या तो डर रहे हैं, या तो दबा रहे हो, या तो एस्केप यानी नहीं जा रहे हो, तो यह सब एक्शन तो रियल है ना। इस एक्शन की वजह से माइंड में है ना, आप एक्शन ले रहे हो तो माइंड को लगता है भाई ये सब रियल है, सच है। और सच है तो सिम्टम भी आएगा, फीलिंग भी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जिस तरह से कुआं जो होता है, कुआं समझ रहे हैं ना, एक इंडा हम लोग के गांव में बोलता है, इंडा कुआं वेल इंग्लिश में। तो उस कुआं के अंदर जो मेढक है, फ्रॉग्स है, उसको क्या लगता है कि भाई इतना ही दुनिया है ना, और उसमें कोई मेढक बड़का होगा एकदम भंटोल होगा, है ना, बिग साइज के मेढक होगा फ्रॉग। उसको लगता हो कि भाई उसमें जितना छोटा छोटा मेढक होगा, वो देखता हो तो कहता हो कि भाई मतलब इससे दुनिया में कोई बड़ा जीव नहीं है धरती पर। ठीक है, उसको भी लगता होगा वो मेढक को कि भाई हम इतना बड़ा शरीर है मेरा, मेरे जैसा होगा कोनो को नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुआं के अंदर है। तो एंजाइटी के अंदर वाला व्यक्ति भी उसे ही सोचता है कि भाई केवल जो भी चीज़ हो रहा है मेरे ही साथ हुआ है। वो दूसरा पर है ना दिखता नहीं है, दूसरा पर दिखे तो जनरलाइज करेगा कि भाई उसको हो गया तो हमको भी हो जाएगा। उसको देखना चाहिए कि भाई जो अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो भाई हमारा जलेगा तो सबका जलेगा। तो जो चीज़ सब पर लागू हो रहा है तो ठीक है। और जहाँ पर मान लीजिए कि आपके घर में बाकी से कुछ नहीं आपको हो रहा है, इसका मतलब कि आपको उस घटना या उस रोग या तो कुछ भी जो हुआ है बाहर, उसके प्रति आपका सोचने के तरीका गलत है। ठीक है, और जब तक यह सोचने के तरीका जो है गलत है, जब तक आप माइंड इल्यूजन कर रहे हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हो, मैजिकल थॉट ला रहे हो, तो यह सब सिम्टम परेशानी करेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी, ठीक है, घटना हो रहा है तो उसके घटने के भाई रियल एक कॉज होता है। जैसे मान लीजिए तूफान आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, तो भाई वहाँ के टेम्परेचर, ठीक है, यानी वहाँ के एयर में डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई आप पानी गिराते हो तो क्या होता है, पानी ऊपर से ढलान से नीचे में गिरता है। तो कोई भी चीज़ होने के कंडीशनिंग होता है। ठीक है, वो होगा। तो अब रह गया सवाल कि आपके दिमाग में यह पैटर्न बना हुआ है, बार बार आप उससे डरे हो, भागे हो, बचे हो, सप्रेस किए हो, इग्नोर किए हो, तो भाई वो पैटर्न बना हुआ है, वो आएगा। अब वो आएगा तो क्या मतलब थोड़े कि आपको कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आप जो जितना एक्शन ले रहे थे पहले, अब एक्शन लेना बंद कर दीजिए। जो भागना बस आप रहिए, है ना, बस उस जगह पर रहिए, उसको देखिए विचार को आ रहा है जा रहा है ना, भागिए मत, कोई भी एक्शन मत कीजिए, है ना। जब आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो हमारा और आपका मन उसको विचार कंसिडर करना शुरू कर देता है। ठीक है, और एक्शन लेंगे तो वही चीज़ है ना, एंजाइटी के मतलब एंजाइटी को बढ़ाते रहता है, समझिए कि उसमें पानी देते रहता है। और कोई पेड़ है उसमें पानी डालते रहेंगे तो पेड़ बढ़ते चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम यह रुद्राक्ष है तो अगर इसको हम कहें दिन भर कि भाई क्या हो जाओ, ऊपर चल जाओ, मतलब यहाँ आ जाओ, तो आ जाएगा, बिना एक्शन के लिए नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो आप सोच लीजिए, जब कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ की तैयारी करता है तो जब वो सही पॉजिटिव वे में सोचता है तब भी नहीं होता, तो निगेटिव कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो निगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो एक्शन ले रहे हो, आपका जो एक्शन लेने का, ठीक है, या सोचते हो, गलत चीज़ों से जोड़ते हो, इसीलिए आपको है ना एंजाइटी परेशान कर रहा है। तो आप देखने के नज़रिया अपनाइए और एक्शन उक्शन बंद कीजिए, लोड लेना खोपड़ी पर बंद कीजिए। बस इतना बताइए कि पास्ट में बार बार हम प्रैक्टिस किए हैं, अभ्यास किए हैं, इसीलिए आ रहा है। बस शांत रहिए, देखिए विचार आते जाते रहेगा, और अपना आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए। और जब एक दिन आप उस सिचुएशन में रह लीजिएगा ना, तो अपने आप आपके अंदर एक है ना नया नॉलेज आ जाएगा, नया इमोशन आ जाएगा, और डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आप समझ जाइए कि यह विचार है ना। तो आप इस तरह से बिना एक्शन लेकर है ना उस चीज़ों को रोक सकते हो, क्योंकि भूलने की कोशिश करना, दबाना, ये एक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको
मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस चीज़ों को समझिए, तभी जाके एंजाइटी से निकलने में आपको मदद मिलेगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।